सुबह की पहली किरण जब झील पर पड़ी तो पूरा जंगल चमक उठा। झील के किनारे रहने वाले सारे पक्षी खुश थे। वहीं झील में रहती थी सुंदर और दयालु बत्तख। आज का दिन कितना प्यारा है, चलो थोड़ा तैर लिया जाए। लेकिन पास के पेड़ पर एक कौवा बैठा था और उसे जलन भरी नजरों से देख रहा था। ये बत्तख तो बस पानी में तैरती रहती है, उड़ना नहीं आता, और लोग कहते हैं कि सुंदर है। अगर मैं अपनी में आ जाऊंगी ना, तो सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी। एक दिन पेड़ों के नीचे सभी पक्षी बैठे थे। उनमें तोता, मैना, गौरैया और बत्तख। माहौल हंसमुख था। बत्तख बहन, तुम्हारे सफेद पंख तो आज चांद जैसे चमक रहे हैं। तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि तुम्हें देखकर चांद भी शर्म के मारे पानी पानी हो जाए। हाँ बहन, सही बोल रहे हो तुम। हमारी बत्तख किसी महारानी से कम नहीं है। हाँ, भगवान हमारी बत्तख को बुरी नजर से बचाए। वही पास के पेड़ में बैठा कौवा ये सब सुन रहा था और उनको बत्तख की तारीफ सुनकर बहुत जलन हो रही थी। कौवा ने गुस्से से कहा, बस करो तुम लोग, इसकी इतनी तारीफ करना बंद करो। कोई सुंदर लगने से महान नहीं बन जाता। उनमें मेरी तरह ताकत और चालाकी भी होनी चाहिए। मुझे देखो, मैं आसमान में हवा को चीरते हुए उड़ सकती हूँ। कोई मुकाबला नहीं है मेरा। कौवा बहन, तुम सही कह रहे हो। कोई सुंदर दिखने से महान नहीं बन जाता, बल्कि महान उसे उसके अच्छे कर्म बनाते हैं। वैसे भी तुम्हारी तरह आसमान में उड़ने की मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मजाक में सब जोर से हंसने लगे। इधर कौवा का गुस्सा और बढ़ गया। इनकी ये हिम्मत जो मेरा मजाक उड़ाए, अब तो बत्तख को सबक सिखाना ही होगा। हाँ। रात होते होते रमेश की ईर्ष्या और गहरी हो गई। वो सोचने लगा कि अब उसे सबके सामने बत्तख को हराना ही होगा। कल मैं सबके सामने उस मूर्ख बत्तख को सबक सिखा के रहूंगी। हाँ, जब तक उनको सबक नहीं सिखा लेती, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अगले दिन कौवा ने पूरे जंगल को बुला लिया। सुनो सब लोग, आज मैं और बत्तख एक गेम खेलेंगे। उस गेम में जो जीतेगा वो इस जंगल में पक्षियों की रानी बनेगी और सब लोग उनका कहना मानेंगे। ठीक है? गेम? कैसा गेम? मैं कोई गेम नहीं खेलने वाली। मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है, समझे? क्यों डर गई क्या? आज सबके सामने पता चलेगा किसमें है असली ताकत। अगर नहीं खेलना है तो तुम मुझे जंगल में पक्षियों की रानी मान लो और मेरी सब कहना मानो, या फिर तो गेम खेलो। क्यों मंजूर है? करोगी मुकाबला? बत्तख मन ही मन सोचने लगी। अब बात सम्मान पर आ गई। मुझे अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। बोलो क्या करना पड़ेगा? गेम ये है कि जो भी वो सामने वाले पेड़ को छूकर वापस तेज गति से पहले यहाँ आया, वो ये गेम जीतेगा। बोलो ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। हाँ बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सब शर्त मंजूर है। मेरी शर्त यह है कि जो भी इस झील में तैरकर तेज गति से पार करेगा वो विजेता होगा। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ तो पहले मेरा गेम से ही शुरू करते हैं। सब पशु पक्षी उत्साहित हो गए। मुकाबले की तैयारी शुरू हो गई। देखो, मैं 3 तक गिनती गिनूंगी। 3 बोलते ही उड़ जाना है। ठीक है? ठीक है। 1 2 3। कौवा ऊंचा उड़ने लगा, तेज हवाओं को चीरते हुए नीले आसमान में चला गया। इधर बत्तख ने भी उड़ने की कोशिश की, पर थोड़ी देर में झील में गिर पड़ी।
देखा, उड़ना तेरे बस की बात नहीं है, समझे? बड़ा आई है मेरे से टक्कर लेने वाली। कौवा बहन, हर किसी की अपनी एक ताकत होती है। इस बार तो मैं हार गई, लेकिन अगले राउंड में तुम्हें मैं सबक सिखा के रहूंगी, देखना। हाँ, चलो तो फिर पानी में मिलते हैं। हाँ, देख लेना, मैं भी किसी से कम नहीं। हाँ। अब बारी थी तैरने वाली मुकाबले की। कौवा और बत्तख दोनों तैयार हो गए तैरने के लिए। बत्तख पानी में तेज गति से तैरने लगी और वही कौवा पानी में थोड़ी दूर जाकर डूबने लगी, क्योंकि उसके दोनों पंख पानी में भीग चुके थे। कौवा को डूबते देखकर बत्तख तुरंत उसे बचाने पहुंच गया। कौवा बहन, घबराओ मत, अब जल्दी से मेरा पंख पकड़ लो। बत्तख ने कौवा को किनारे तक पहुंचाया, तब कौवा को जान में जान आई। सभी ने उसकी दया की तारीफ की, मगर कौवा अंदर से और झुंझला गया। बत्तख बहन, तुम बहुत बहादुर हो। तुम मुझसे भी ज्यादा निडर हो बहन। हाँ हाँ बहन, तुम ही इस जंगल की असली रानी हो। रात का समय था। कौवा पेड़ पर बैठा था। नीचे झील दिख रही थी। उसके पास बहुत सारी गंदगी और कीचड़ बिखरा पड़ा था। तभी कौवा के मन में एक बार फिर बत्तख का बुरा करने की चाल सोची। क्यों ना मैं ये सारा कचरा और गंदगी को झील में डाल दूं। तब सुबह सबको ये लगेगा कि ये झील गंदी हो गई और सब दोष बत्तख को देंगे और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। हाँ। कौवा ने सारा कचरा उस झील में डाल दिया। सुबह झील का पानी गंदा दिखाई दे रहा था और बदबू आ रही थी। इस कारण सब पक्षी नाराज थे। अरे, ये क्या हो गया? झील तो सड़ गई है। किसने गंदा किया है? इसमें तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। बत्तख बहन, तुम तो रोज सफाई करती थीं, फिर ऐसा कैसे हुआ? इसमें इतना दूषित पानी कभी नहीं था। मुझे नहीं पता बहन, मैं तो रोज झील साफ करती थी, पर ये गंदगी कैसे यहाँ आई समझ में नहीं आ रहा। झूठ बोल रही है कौवा। इसी ने झील को गंदा किया है, क्योंकि झील में सबसे पहले ये आती है और सबसे देर से यही जाती है। मैंने नहीं किया बहन, मेरी बात पे विश्वास करो। बत्तख बहन, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तोता बहन, तुम भी मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो। सब बत्तख को शक की नजरों से देखने लगे। ये देख, वो रूपरी। कुछ देर बाद पेड़ पर बैठे तोता और मैना इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। मैना बहन, मुझे नहीं लगता कि बत्तख ने उस झील में गंदगी फैलाई होगी। उल्टा वो तो रोजाना सफाई करती थी। हाँ तोता बहन, मुझे भी नहीं लगता कि बत्तख ये सब काम कर सकती है। जरूर इसमें किसी और का हाथ है। इसके पीछे कौन हो सकता है, ये हमें पता लगाना ही होगा। हाँ बहन, आज रात भर झील की रखवाली करते हैं और देखते हैं कि कौन झील को गंदा करता है। हाँ बहन, यही सही रहेगा। रात का समय था। तोता और मैना झाड़ियों के पीछे छिपे थे। उसी समय कौवा धीरे धीरे झील के पास आता है। देखो बहन, उधर से कोई आ रहा है लगता है। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा है, पर कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे, ये तो कौवा बहन है। हाँ, ये तो कौवा बहन है। मुझे पहले से ही शक था कि इसके पीछे यही हो सकती है। हमें इनको अभी रोकना चाहिए, नहीं तो झील और गंदी हो जाएगी। नहीं बहन, इसको कल सुबह बताएंगे ताकि सबको पता चले कि असली गुनाहगार कौन है। अगली सुबह तोता और मैना ने सब लोगों को बुलाया और कौवा की करतूत सबके सामने रख दी।
मैं आप लोगों को ये बताने के लिए बुलाई हूँ कि मुझे पता चल गया है कि कौन झील के पानी को गंदा किया था और उसको मैं पहचान गई हूँ। कौवा डरते डरते बोलता है। अब कौन है मैना बहन जिसने झील के पानी को गंदा किया? क्या सच में तुम उसे पहचान गई हो? वो और कोई नहीं, ये चालाक और सबसे बुरी पक्षी कौवा है। अरे बहन, ये तुम क्या कह रही हो? बिना किसी सबूत के तुम मेरा नाम कैसे ले सकती हो? क्योंकि हम लोग तुझे कल रात को झील में गंदगी डालते खुद अपनी आंखों से देखे हैं। अगर यकीन नहीं है तो तोता बहन से पूछ लो। हाँ, मैना सही बोल रही है। कल रात को मैंने भी कौवा को झील में गंदगी डालते हुए देखा है। क्यों झूठ बोल रही हो कौवा बहन? तभी बत्तख भी बोलती है। क्या ये सारी बात सच है कौवा बहन? तुमसे यह उम्मीद नहीं थी बहन। ऐसा क्यों किया बहन? कौवा दुखी मन से बोलता है। मुझे माफ कर दो बहन, मैं तुमसे जलने लग गई थी। तुम्हारी तारीफ सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इस कारण मैं तुम्हारा बुरा करने की सोची। मुझे माफ करना बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझ गई कि अपने फायदे के लिए किसी का बुरा करना बहुत गलत है। कौवा बहन, जलन कभी अच्छा फल नहीं देती। दोस्ती में अहंकार नहीं, अपनापन चाहिए। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दिल से बुरी नहीं हो। मुझे माफ कर दो बहन, अब से मैं अच्छाई के रास्ते में चलूंगी। चलो माफ किया बहन, मुझे खुशी हुई कि तुम अब से बुरे काम नहीं करोगे। चलो हम फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कौवा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन बत्तख और कौवा आखिरकार फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाद में बत्तख झील में खूब मस्ती करती है और खुश रहती है।